श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज, पूज्य महात्मागण, इस पवित्र यज्ञ में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हम लोग स्वर्गीय कांति देवी के पुण्य तिथि में उपस्थित हैं। वह माता बड़ी पुण्यात्मा थी, धर्मात्मा थी, जिनके श्राद्ध में आज सत्संग हो रहा है। उनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय अवधेश कुमार यादव जी, उनकी यह इच्छा रही होगी कि सत्संग करावें, तो मुझे बुलाया गया और भी महात्माओं को बुलाया गया। यह सुपुत्र का धर्म है। माँ के कल्याण के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए, उनके लिए कुछ पुण्य करें, धर्म करें। तो अवधेश बाबू ने बड़ा अच्छा काम किया। यह जो सभा है, यह शोक सभा है, लेकिन यह शांति की सभा है, क्योंकि यहाँ सत्संग हो रहा है। शोक सभा है, लेकिन शोक की बात नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन को सही ढंग से जिया, जिन्होंने अपने जीवन को सत्संग में ढाला, जिन्होंने सद्गुरु के ज्ञान को स्वीकार किया, उनके लिए क्या शोक करना है। जैसा कि हमें ज्ञात कराया गया, स्वामी सच्चिकांत जी महाराज से उन्होंने दीक्षा भी लिया और बराबर सत्संग करती रहती थी। बच्चों के अंदर में भी सत्संग का संस्कार दिया। इसलिए शोक नहीं करनी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सभा करनी है। तो सत्संग जब कराते हैं, तो जिस आत्मा की अधोगति भी होने वाली होती है, उसकी उच्च गति हो जाती है। तो यह सत्संग बड़ा काम का है, जरूरी है। जो हमारे पूर्वज हैं, उनके उद्धार के लिए यह आवश्यक है। इस सभा में जो पूज्यपाद गुरु संजय महाराज आए हैं, इस सभा की ओर शोभा बढ़ गई, क्योंकि ये सिद्ध महात्मा हैं, सद्गुरु महाराज के सानिध्य के महात्मा हैं। इन्होंने संतमत का जो ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन में उतारा। वयोवृद्ध महात्मा हैं, इनका दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि जब दर्शन होता है, कहते हैं जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए।
पाप का शमन होता है, समाप्तिकरण होता है। इतने बुजुर्ग महात्माओं को आपने बुलाया, बड़ा अच्छा किया। मैं भी खुश नसीब हूँ जो इनका दर्शन पाया। संजोग होता है मिलने का, ऐसे चल के मिलने के लिए नहीं जा पा रहे थे। इन जो कांति देवी जी हैं, इनके पुण्य प्रताप से पूज्यपाद को बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया, भेंट हो गई, यह मुझे लाभ मिला। लेकिन इनका श्रेय माता जी को देते हैं, कांति देवी जी को देते हैं, क्योंकि उन्हीं के श्राद्ध के कारण तो हम आए हैं। तो पूज्यपाद का दर्शन हुआ, मैं बड़ा खुश हूँ। देखिए, जब प्रभु श्री राम के विचार को हम पढ़ते हैं या उनके विचार का अध्ययन करते हैं, तो उनके विचारों में समाज का कल्याण निहित है, जीव का हित उसमें निहित है। भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं, विशेषता मानव तन की बता रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के भी हम दुर्भाग्य वाला काम करते हैं। ऐसा ऐसा कर्म कर जाते हैं कि हमें मनुष्य कहलाना भी निरर्थक जैसा लगता है। कोई अनैतिक कार्य करते हैं, लूट खसोट करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं। यह मानव का धर्म नहीं है, मानव का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का शरीर बड़भागी है, लेकिन यदि उसमें सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तब विशेष बड़भागी है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यह जो शरीर मिला है, कैसे मिला, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। करुणा के सागर, कृपा के सागर, परमात्मा की इतनी कृपा हुई, वो मनुष्य का शरीर दिए। लेकिन शरीर में आकर के यदि प्रभु श्री राम के समुचित विचारों को न माने तो हमारा दुर्भाग्य है। उनका क्या विचार है? वो कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम कहते हैं, यदि इस लोक में और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। और कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है वह करो। मनुष्य का शरीर मिला, बड़ा भाग्य तो है, लेकिन उस मनुष्य शरीर में करने का जो कह रहे हैं वह भी करना जरूरी है। कहते हैं मेरी भक्ति करो। तो रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्तियां हैं। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। बड़भागी मनुष्य शरीर पाकर के यदि संत का संग नहीं किए तो वह बड़भागी दुर्भागी में बदल जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संतों का संग करो। भगवान श्री राम हम आपको यह संदेश देते हैं, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से ऐसा कर्म करिए मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि इस शरीर की विशेषता को बताते हुए भगवान श्री राम ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में साधन धाम भी है,
साधन कहते हैं व्यवस्था को। धाम मन घर, यह जो शरीर है इसको घर कहा गया, इसमें व्यवस्था है। किस चीज़ की व्यवस्था है? कहते मोक्ष की, मुक्ति की यह व्यवस्था है, इसीलिए ये बड़भागी है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम के संपूर्ण उपदेशों को सुन करके समझ करके जीवन को उसमें ढालना चाहिए। एक बार कटिहार के प्रोफेसर साहब श्रीमान महेश्वर प्रसाद सिंह गुरु महाराज पर शोध कर रहे थे। उस क्रम में उन्होंने एक संत बानी पढ़ी, वह कबीर साहब की बानी थी। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, शिक्षित थे, भौतिक विद्या में पारंगत जरूर थे, लेकिन संतवानी से भेंट नहीं हुई थी। भौतिक विद्या कुछ और है और संत महापुरुषों की विद्या कुछ और है। जब उन्होंने पढ़ा कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, उनका दिमागे उड़ गया। बोले ये क्या कबीर साहब लिख दिए? कोई भी डुबकी लगाएगा समुद्र में पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा? ये क्या लिख दिए कबीर साहब? उनको समझ में बात नहीं आई। तो कहते हैं संत सद्गुरु जो होते हैं भक्तों के अंदर में उठे संशयों का शमन करते हैं, समाप्त कर देते हैं। आपके अंदर में जो शंका होती है, संशय जो होता है, उसी संशय को सद्गुरु समाप्त करते हैं। आप कहीं भी असमंजस में पड़ जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, उस समय यदि सद्गुरु के शरण में चले जाएं, सब समाधान आपका हो जाएगा। अन्यथा आप संसार में भटकते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, कोई आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। महेश्वर बाबू पहुँचे सद्गुरु महाराज के पास, उनसे इन्होंने जिज्ञासा किया कि हुजूर, ये जो कबीर साहब की बानी है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रही है बात। हम तो यही समझ रहे हैं यदि समुद्र में कोई डुबकी लगाएगा पाताल जाएगा कि आकाश जाएगा, ये बात क्या है? तो सद्गुरु महाराज ने कहा था कि महेश्वर बाबू, कबीर साहब के और पद को आप नहीं पढ़े हैं? कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोए। तब महेश्वर बाबू ने कहा था हुजूर अब समझ गए, वह जो समुद्र है बाहरी समुद्र नहीं है, हमारे शरीर में ही वो समुद्र है। कबीर काया समुद्र है, ये काया मन शरीर, इस शरीर जो है यही समुद्र है। इसी समुद्र में साधक डुबकी लगाता है। जब साधक डुबकी लगाता है तो अंतराकाश में उगता है, बाह्याकाश में नहीं। ये स्थूल संसार का समुद्र नहीं है। तो यह शरीर साधारण नहीं है, इस शरीर को समुद्र की संज्ञा मिली है। तो समुद्र में अगाध जल राशि होती, अथाह जल। कोई समुद्र के किनारे जाए, वह समुद्र की वस्तुओं को पाना चाहे तो जो जिस तरह के खोजी होंगे उसी तरह की वस्तु को पाएंगे। किनारे में घोंघा सितवा शंख ढूंढता है लोग, क्यों? उसकी खोज ही वैसी है। कोई
विशेष जाल फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ता है। उसके बाद विशेष वैज्ञानिक जाते हैं समुद्र में खोजने के लिए, यंत्र विशेष के माध्यम से विशेष पदार्थ पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरह के खोजी होते हैं उस तरह के चीज को समुद्र से पाता है। ठीक उसी तरह से शरीर जो है समुद्र है, इसमें हम आप खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो शरीर के अंतस्तल में नहीं ढूंढते, ऊपरी तल में ढूंढते हैं। शरीर को इतना ही जानते हैं कि 3.5 हाथ का है। ये समुद्री कैसे है, पानी इसमें कहाँ है, इसमें कितना स्पेस है, कितनी जगह है। गोस्वामी जी ने कहा है, सकल दृश्य निज उधर मेली, सोभय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य, सकल मना सभी, दृश्य मने जो आँख से हम देखते हैं उसको दृश्य कहते हैं। जहाँ तक आप देख पाते हैं पूरी दुनिया इस शरीर में समाहित है, क्योंकि ये भी तो मजाक वाली बात है। कैसे दुनिया इसमें घुस जाएगी? जब भोजन करते हैं ज़्यादा हम हाथ में रोटी भात लेते हैं तो मुंह में घुसता भी नहीं है। कोई कोई आदमी ज़बरदस्ती घुसा देता है, अब मुंह में घुसा भी दिया तो कंठ से निगलने में मुश्किल हो जाती है, तो थोड़ा सा अन्न तो निगल नहीं पाते हैं, इसमें इतना दुनिया कैसे घुसा, किस हो के घुसा? आपके पास यदि सत्संग योग है उसमें आप ज्ञान संकलनी तंत्र पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य न लभ्यते। देहस्था का मतलब होता देह में स्थित, इस शरीर में जो स्थित है सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है। आप कहेंगे कि बाबा ये भी दिमाग में तो बात अटती ही नहीं है। अच्छा, विद्या महीन होगी वो घुस सकती है, पतली होगी छोटी होगी, विद्या भी तो नज़र में नहीं आती है कैसी है। चलिए वो घुस भी जाए कोई बात नहीं है, लेकिन देवता कैसे घुस सकता है? 33 करोड़ देवता इस शरीर में घुसेगा तो कैसे घुसेगा? 1-2 ठेर है तो घुस ही हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं सर्व तीर्थानि, एक एक देवता के पास बहुत जगह होती है, 1 बीघा 2 बीघा। देखिए ठाकुरबाड़ी में कितनी जगह होती है, जमीन होती है। एक देवता के पास इतनी जगह है, और 33 करोड़ देवता के जगह को यदि मापेंगे कितना होगा? और कैसे इसमें घुस गया? तो ज्ञान संकलन तंत्र क्या कहता है, क्यों ऐसा कहता है? आपके पास टीवी है, अब तो मोबाइल में सब कुछ देखने लगे लोग, फिर भी दीवार वाली टीवी होती है लटका देते हैं पतली जैसी, उस टीवी में आप बहुत कुछ देखते हैं। 3 फीट की टीवी होगी मान लिया जाए, उसको जब ऑन करते हैं दूरदर्शन पर देखते हैं, बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा बड़ा मैदान घुसा हुआ है, हवाई जहाज उड़ रहा है, हाथी घूम रहा है, समुद्र है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, थाईलैंड है, न्यूजीलैंड है, सब घुसा हुआ है। आपसे हम पूछते हैं टीवी तो छोटी सी है, हाथी कैसे उसमें घुस गया? आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष के माध्यम से ऐसा वो दिखा पाते हैं। तो मैं कहता हूँ आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि थोड़ी सी टीवी में दुनिया को दिखा दे। हमारे जो परमात्मा महावैज्ञानिक है 3.5 हाथ के शरीर में क्या दुनिया नहीं घुसा सकते हैं? मोबाइल में आप चिप लगाते हैं, SD कार्ड उसको कहते हैं,
जैसे अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, स्टोरेज है ना, मोबाइल में भी है, अलग से भी चिप लगा है 128 GB का। यह कुछ घंटों में भर जाएगा, फिर दूसरा इसमें चिप डालेंगे, फिर ये भर जाएगा। परम प्रभु परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में ऐसा चिप लगा दिया है, ये भरता ही नहीं है। आँख जब खुलती है तो जो कैमरा है परमात्मा का वो ओपन हो जाता है। उसके बाद पिक्चर जो है, फोटो जो है, वो कैप्चर होना शुरू हो जाता है। तो जब से आँख खुलती है तब से जब तक आँख बंद नहीं होती है तब तक फोटो इसमें स्टोर होता है हमारे शरीर में। और एक दिन ही नहीं, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत ही नहीं, जब तक शरीर धारण करते रहते हैं तब तक संसार का फोटो इस आँख से स्टोर होता है, चिप भरता ही नहीं है। देखिए परमात्मा कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, कितना स्टोरेज है। कहेंगे ये कैसे बात कर दी, इसमें फोटो भरता। अच्छा मान लिया जाए अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मंच को देख रहे हैं, महात्मा को देख रहे हैं, अभी इसी समय आंख बंद करिए, देखिए तब भी दिखेगा। आंख बंद करते ही हम लोग दिखने लगेंगे। तो दिखता तब है जब आपके अंदर में होता है, जमा होता है। हम अभी मोबाइल को यदि खोलेंगे तो वीडियो दिखाई देगा। उसी तरह से आँख से जो हम देखते हैं वह हमारे अंदर में जमा होता है। आँख से रूप जमा होता है, जैसे इसे वीडियो ऑडियो जमा होता है। कान से शब्द जमा होता है। आप कहेंगे कैसे जमा होता है? अच्छा अभी जो कुछ मैं कह रहा हूँ सुन रहे हैं ना, सब कोई सुन रहे हैं। अभी मैं कहना बंद कर दूंगा तब भी आपको कुछ न कुछ बातें याद आएगी कि बाबा ऐसा ऐसा कह रहे थे, टीवी की बात सुना रहे थे, बोलिएगा ना। तो जब तक वहाँ स्टोर नहीं हुआ आपके अंदर में कान के द्वारा, तो तब तक याद कैसे रहा? तो कान के द्वारा शब्द स्टोर होता है, आँख के द्वारा रूप को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। तो इतना जमा करते हैं फिर भी ये नहीं भरता है। जन्मों जन्म का संस्कार आँख और कान के द्वारा जमा करते रहते हैं। एक एक बच्चा को देखिए कितना तेजस्वी है, बड़ा तेज बच्चा निकलता है। क्यों? पिछले जन्म का उसका याद किया हुआ है। तो हमारे अंदर में जमा होता है। तो परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि दुनिया का सब चीज अंदर में दिखता है, सब चीज। इसीलिए यह शरीर अद्भुत है। डॉक्टर खोज करता है, ऊपरी तल में खोज करता है, बीमारी खोजता है, लेकिन हमारे अंदर में जो परमात्मा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, उसकी खोज डॉक्टर नहीं कर पाता है। आजकल मशीन डेवलप किया हुआ है, मशीनी युग है ना, डॉक्टर का भी मशीन बड़ा डेवलप किया हुआ है। एक एक चीज़ का स्कैन करता रहता है। हड्डी फ्रैक्चर हुआ उसका भी ले लेगा फोटो, पेट में क्या गड़बड़ी है उसका भी फोटो लेके दिखाता है कि देखिए इस शरीर में आपका ये है। अच्छा उस डॉक्टर को कहिए डॉक्टर साहब आप सब चीज़ तो स्कैन करते ही हैं, फ़ोटो लेते ही हैं, एक बार मन का फ़ोटो लेके बताइए, आपको ट्रिपल फीस देंगे, 3 गुना देंगे। तो क्या वो फ़ोटो ले सकता है? ऐसा मशीन डेवलप किया है कि मन का फ़ोटो ले ले। लेकिन संत इस बात को जानते हैं आपका मन कैसा है। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। ये संत मत का साइंस कितना डेवलप किया हुआ है। ये जो योग विद्या है कितनी बड़ी योग विद्या है। यह जो ज्ञान है संतों का, ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। डॉक्टर शरीर का शोध करता है,
संत शरीर का शोध नहीं करते हैं, शरीर के अंदर का शोध करते हैं। शरीर के अंदर में क्या है? इस शरीर में बहुत कुछ है। हम लोग जब खोजेंगे तो पता चलेगा, भीतर तो घुसते ही नहीं है, भीतर घुसते नहीं हैं। बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं, घुसने के लिए नहीं जानते तो घुसेंगे कैसे? तो जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से जब भीतर जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस शरीर में और क्या क्या है। कहते लख लख आकाशा लख लख पताला, ये भी आप कहेंगे कि मजाके करते हैं। एक आकाश को हम देखते हैं, कहते लाख लाख आकाश है, संतों ने कहा है लाख लाख पताल है। अब एक आकाश का तो था पता नहीं है, 1,00,000 आकाश का कहाँ से पता लगाइएगा? बुझिए, तो हमारे अंदर में जगह है, बहुत जगह है। ये सूक्ष्म बात है। जब साधना करते हैं, ध्यान जब करते हैं आंख बंद करके, तब एक आकाश का दर्शन होता है, वह अंधकार का आकाश है। अच्छा, वो लंबा चौड़ा कितना है? आंख बंद करने के बाद साधकों को पता चलता है अंधकार का, लेकिन उस अंधकार का जो लंबाई चौड़ाई है वो कितना है पता लगाए हैं। लेकिन उपनिषद में लिखा हुआ है, यदि शैल समं पापं विस्तृतम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। यदि शैल समं पापं, कहते हैं पहाड़ के समान यदि पाप हो, वह ध्यान योग से समाप्त हो जाता है। विस्तीर्णम हो योजनम, बहुत विस्तार है। तो ये पाप जो, यही तो अंधकार है, यही अंधकार पाप है, वही पाप अंधकार है। कितना दूर तक है? विस्तीर्णम बहु योजनम, इतना विस्तार है, कई योजन तक फैला हुआ है। तो हमारे अंदर का जो अंधकार है, उस अंधकार में स्पेस कितना, जगह कितने, कई योजन तक। अब ये भी समझ से बाहर की बात कहेंगे, बाप रे कई योजन तक भीतर में अंधकार है। आप मोबाइल में जो स्क्रीन है ऊपर का, उसको ससराते हैं ना ऐसे ऐसे, जब ससारते हैं तो नीचे कितना निकलता है? दिन भर अभी ससराते रहिए, निकलते जाएगा, है ना ऐसा? इतना सा मोबाइल का स्क्रीन है, सब फोटो ऑडियो सब ससारते रहते हैं, निकलते रहता है, सब निकलते है। भूसा कहाँ है भाई? न मोटा है, न लंबा है, न चौड़ा है, ससारते हैं, ससरते रहता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन कहाँ छिपा है ये पता है? स्क्रीन को ससारते जाइए, दिन भर ससारिए, निकलते ही चला जाएगा। बुझिए कितना स्पेस है, वैज्ञानिकों का कमाल है। उसी तरह से हमारे अंदर में जो अंधकार है बहुत दूर तक है, बहुत लंबा है, यही जगह है अंदर की। उसके बाद प्रकाश का भी जगह बहुत है, अंधकार से कई एक गुना प्रकाश का स्थान होता है। उसके बाद शब्द है, शब्द का उससे भी कई एक गुना जगह है। तो कितना जगह है सो बताइए? आपके अंदर में जो शब्द ज्ञान है कितना है, आपको तो था भी नहीं है, माप भी नहीं उसकी। एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। वहाँ पर वहाँ के आयोजकों ने उन्हें समय दिया बोलने का। स्वामी जी ने कहा कि मैं किस विषय पर बोलूं। वहाँ के लोग समझे कि भारत का सन्यासी है, ये क्या बोलेगा, इनको क्या ज्ञान होगा, क्या विषय देंगे। बोले कि कौन विषय पर बोलिए। बोले नहीं नहीं कोई विषय तो बताइए।
तो वो लोग सोचे क्या विषय इसको देंगे, सुन्ना बना दिए, जीरो। बोले यही पर बोलिए। पाश्चात्य देश वालों को समझ में नहीं आया कि सुन्ना क्या है। वो यही समझे कि जीरो मतलब कुछ भी नहीं। यूँ ही कहते नहीं, जीरो मतलब कोई चीज़ नहीं है। एक रहता तो 1 रुपया बोलते हैं, जीरो में कुछ भी नहीं। स्वामी जी जीरो पर बोलने लगे। जब बोलने लगे, बोलते बोलते इतना बोले, उस जीरो विषय पर बोल करके वो हीरो बन गए। तो आयोजक को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई हम तो ऐसे ही बोल दिए, ऐसे ही बना दिए थे कि जीरो पर बोलिए, लेकिन ये तो जीरो पर इतना बोल रहे हैं। पूछने लगे कि स्वामी जी मैंने तो यूँ ही आपको जीरो बना के दिया था बोलने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विषय आपका यही बन गया। अच्छा, इस जीरो पर आप कितना बोल सकते हैं? स्वामी जी ने कहा था जब तक मेरी सांस रहेगी मैं बोलता ही रहूँगा। बोले इतना बोल सकते हैं? इतना ज्ञान आपके अंदर में है? ये जीरो पर कोई इतना बोल सकता है तो उसको विषय बता देंगे तो कितना वो बोलेंगे। अथाह ज्ञान अंदर में है, शब्द ज्ञान। अछोर पुस्तकालय है भीतर में। हम लोग शोध नहीं करते हैं, खोज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गए थे बंगाल क्षेत्र में सत्संग करने के लिए। तो बंगाल में तो बंगाली बोलेंगे तभी न समझेगा वो लोग। गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज को कहा कि आप बंगला पढ़ते भी हैं, जानते हैं, आप बोलिए। तो संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि हुजूर मैं बंगला पढ़ता जरूर हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन विषय की जो क्रमबद्धता होनी चाहिए उसमें त्रुटि हो जाएगी, इसीलिए हुजूर क्षमा कर नहीं बोल पाऊँगा। तो गुरु महाराज ने कहा लाइए माइक। गुरु महाराज के सामने माइक दिया गया। संबोधन से लेकर के अंत तक बांग्ला में ही प्रवचन करते रहे। बाद में लोगों ने पूछा कि हुजूर आपके मुखारबिंद से कभी बांग्ला में प्रवचन सुने नहीं, लेकिन आज धारा प्रवाह आप बांग्ला में ही बोलते रह गए, ये कैसे हो गया? तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। हमारे अंदर में सब विद्या है। सुनाए थे ना पहले, देहस्था सर्व विद्या। तो त्रिकुटी में है। आप भौतिक विद्या प्राप्त करते हैं, अच्छी बात है। यदि नहीं भी कर पाए, ध्यान करिएगा तो ध्यान करने के बाद आपको सब विद्या की प्राप्ति होगी। बिना स्कूल कॉलेज गए ही तो परमात्मा ने ये सिस्टम बना के रखा है, परमात्मा ने ये साधन दिया है। क्यों ऐसा किया परमात्मा ने? जब हम इस धरा धाम पर शुरुआती मानव के रूप में आए थे, उस समय कौन कॉलेज था? न स्कूल न कॉलेज, कुछ भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती थी। लेकिन ऋषि मुनि महात्मा योग करते थे, ध्यान करते थे, उसी ध्यान के माध्यम से सब कुछ पढ़ लेते थे और वही प्रवचन में कहते थे तो लोग सुना करते थे। एक कागज किताब का प्रचलन तो अभी का है, आधुनिक युग का है। प्राचीन युग में तो सब कुछ नहीं था। तो परमात्मा की पढ़ाई कैसे होती थी? उन्होंने क्या सिस्टम बना के रखा है। आप स्कूल कॉलेज जाइए या ना जाइए, आपको सब विद्या मिल जाएगी। तो जब ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो वह संसाधन आपके शरीर में, यदि आप मनोयोग पूर्वक ध्यान करिएगा सब कुछ मिलेगा। तो श्राद्ध जो करते हैं शुद्धता के लिए करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता श्रद्धा से जो करते हैं। सत्संग करें ये भी श्राद्ध ही है। उनकी कृतज्ञता को हम व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जो उपकार किया, माता जी ने उपकार किया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए,
तो उनका जो किया हुआ उपकार है उसी के बदले जो हम कुछ कर रहे हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं किसी के लिए शुद्धता के लिए करते हैं, पवित्रता के लिए करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं। तो सबसे विशेष शुद्ध कब हम होते हैं? जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद त्रिकुटी में जब जाते हैं हम बहुत शुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं यह जो शरीर है इसी शरीर में गंगा यमुना सरस्वती की धारा है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ये धाराएं हैं। इन धाराओं में स्नान करिएगा। जितना ऋण है सभी ऋण से आप ऋण हो जाएंगे। जितनी अपवित्रता है, जिसका भी कल्याण करना चाहते हैं सबका कल्याण आपके द्वारा होगा, आपका भी होगा। यह शरीर ऐसा है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। जो पूजा पाठ करते हैं पाप से निवृत्त होने के लिए, दूर होने के लिए करते हैं। किसी का श्राद्ध करिए या घर में पूजा करिए या घर की शुद्धि करिए तो पुण्य के लिए न करते हैं। तो सबसे विशेष पुण्य मिलता है ध्यान करने से। बैठ करके ध्यान करिए, इस शरीर में सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज मंच पर दर्शन दे रहे हैं। मैं उनसे सीखना चाहता हूँ क्योंकि उनकी सीख मेरे जीवन में काम आएगी। इसलिए प्रार्थना है कि वो अपने अनुभवों को हम बच्चों के बीच रखेंगे। उनकी सीख को मान करके हम अपना कल्याण करेंगे। उनका मार्गदर्शन मेरे सिर माथे रहेगा और सिखाते ही आ रहे हैं। आज मौका है मंच पर एक साथ सुनने का, इसीलिए मैं गौर से सुनूंगा पूज्यपाद के अनुभव वाणी को, सिद्ध वाणी को। तो प्रार्थना है कि अब वो अपने विचारों को सामने में रखें। और माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार को भी साधुवाद, उनके सुपुत्र को भी, और जो श्रोता यहाँ आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।